नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 9 बजे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से ही है, जहां पर आज तड़के विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। उनके सिर में बदमाशों ने गोली मारी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। बाइक सवार थे बदमाश जिन्होंने अध्यक्ष रंजीत बच्चन के सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई है। इस वक्त पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हजरतगंज में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और तभी इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, करीब से सिर में गोली मारी गई है, इससे साफ पता चलता है कि बदमाशों का इरादा सिर्फ और सिर्फ रंजीत बच्चन की जान लेना था। और ये सुनियोजित हत्या, लूट की कोई वारदात नहीं होती है उनके साथ। और जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, जाहिर सी बात है, अमूमन मॉर्निंग वॉक पर जब कोई इंसान निकलता है तो उसके पास ऐसा कुछ अमूमन नहीं होता है जिसकी लूट की जरूरत हो। फिलहाल रंजीत बच्चन की मौत हो चुकी है। गोरखपुर के रहने वाले थे रंजीत बच्चन। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की वजहों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े थे रंजीत बच्चन। इस वक्त वो विश्व हिंदू महासभा नाम के एक संगठन के अध्यक्ष थे, लेकिन पहले वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि हत्यारों ने किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया होगा, या वो सुपारी किलर थे। और ये जो साजिश है, किसने रची, रंजीत बच्चन की हत्या की साजिश किसने रची, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, चुनौती वाली खबर है पुलिस के सामने, एक बड़ी चुनौती इस वारदात को, इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की। तो पुलिस लगातार एक्टिव हो चुकी है। जैसे ही रंजीत बच्चन को गोली लगी, उनकी मौत और खबर बाहर निकली, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इस वक्त साक्ष्य भी जुटाने की कोशिश हो रही है। चूंकि सुबह का वक्त था, तड़के बहुत कम लोगों ने इस वारदात को देखा होगा। पुलिस इस वक्त तफ्तीश में जुटी हुई है और वो तस्वीर, वो उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये वारदात हुई है। तो इस जगह का मुआयना कर रही है पुलिस जहां पर वारदात हुई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर में गोली मारकर रंजीत बच्चन की हत्या की गई है। आज सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ये जहां तक अभी तक जानकारी मिली है, ये रंजीत बच्चन नाम है इनका, ये निकले थे और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन पर जानलेवा हमला किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में पुलिस की टीमें गठित करके अभी इंक्वायरी की जा रही है, जांच की। तो हत्या की वजह आखिर क्या रही होगी, जिन्होंने गोली मारी वो कौन थे? पुलिस तमाम सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। इस वक्त मॉर्निंग वॉक के दौरान रंजीत बच्चन की हत्या कर दी गई और फिलहाल बाइक पर सवार थे। पुलिस तलाश में जुटी है। जाहिर सी बात है, आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे होंगे। फिलहाल ये वो जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वारदात हुई है। मौका वारदात की ये तस्वीर, जहां पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर यहां क्या कैसे हुआ। और रंजीत बच्चन के बारे में आपको बता दें, विश्व महासभा, हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष और लंबे वक्त से सक्रिय थे, सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। समाजवादी पार्टी के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। फेसबुक पर अक्सर एक्टिव रहा करते थे। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रंजीत बच्चन, लेकिन फिलहाल उनकी हत्या कर दी गई है। परिवार वालों से भी संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। क्या किसी से रंजिश, किसी से कोई दुश्मनी थी जिसकी वजह से भी उनकी जान ली गई होगी, या फिर कोई और वजह है? हिंदू महासभा से जुड़े होने की वजह से तो नहीं उनकी हत्या की गई। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की उनके दफ्तर में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। ऋषभ, क्या जानकारी अभी तक आपको मिल रही है? देखिए, अभी जो मेरी पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने 4 टीमें तुरंत बना दी है। एक उनके पर्सनल प्रोफाइल पे काम कर रही है, एक उनकी पार्टी और जो संगठन उन्होंने बताया था उसकी गतिविधियों पे काम कर रही है। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज निकालने का काम एक टीम को सौंपा गया है और एक टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके मोबाइल का डेटा रिट्रीव करके उनके मोबाइल के डेटा से जो जानकारियाँ मिले उसके मुताबिक जाँच को आगे बढ़ाया जाए।
तो इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए बहुत तेजी से लखनऊ पुलिस कमिश्नरी की ओर से काम शुरू हो गया है। फिलहाल सुजीत पांडे ने इसमें जो डीसीपी सेंट्रल हैं दिनेश सिंह, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो टीम बना के उनका लगातार पर्यवेक्षण करें और इसको खोलने की कोशिश करें। एक टीम अभी उनके आवास पर पहुंच चुकी है, जो ओसीआर बिल्डिंग, एक सरकारी बिल्डिंग है यहाँ पर, विधायक निवास जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक टीम गई है जहाँ बी 604 जिसमें वो रहते थे, वहाँ उनके आस पड़ोसियों से लोगों से पूछताछ कर रही है किस तरह के लोगों का इनके घर आना जाना था, किस तरह की इनकी गतिविधियाँ थी। क्योंकि अभी एक बात सामने जो आ रही है वो ये, चूंकि पूर्व में ये समाजवादी पार्टी के लिए कुछ काम करते थे, उनके लिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे समाजवादी पार्टी के लिए उसको ये ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से इन्होंने ये संगठन खुद बना लिया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई पुरानी रंजिश है या अभी जो इनकी गतिविधियां थी उससे जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। बताया जो जा रहा है इनके खिलाफ गोरखपुर में एक एफआईआर भी दर्ज है पारिवारिक कारणों से। क्या वो हत्या की वजह हो सकती है या इस वक्त जो गतिविधियां चल रही हैं उसकी वजह से जो हत्याकांड को पुलिस की एक टीम, जैसा ऋषभ आपने बताया कि पुलिस की एक टीम इस वक्त इनके परिवार से भी मिलने पहुंची है, इनके घर पर पहुंची है। तो क्या आपकी कोई बात हो पाई या आप तक कोई खबर कि परिवार वालों ने किसी से दुश्मनी, रंजिश, विवाद की कोई बात कही? देखिए मेनका अभी जो जानकारी आ रही है, यहाँ 604 फ्लैट नंबर बी ब्लॉक ओसीआर बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन वो अकेले रहते थे, यहाँ उनका परिवार नहीं रहता था, वो यहाँ पर रहते थे और मान के चलिए यही इनका आवास था और ये जो इनका संगठन था विश्व हिंदू महासभा, उसकी गतिविधियाँ भी इसी फ्लैट से वो संचालित करते थे। परिवार में तो अभी यहाँ जो जानकारी मिल रही है पता नहीं चल पा रहा है ये कि यहाँ पे कोई नहीं रहता था और कौन कौन इनके साथ है। ये बताया जा रहा है कि इनकी 2 शादियाँ हुई थी, एक पहली पत्नी से किसी कारण से इनके संबंध विच्छेद हुए थे और उसी के मुतल्लिक वो एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या कोई पारिवारिक वजह हो सकती है जो उनके संबंध की बात है उसकी वजह से हो सकती है या उनकी जो गतिविधियां हैं उसकी वजह से ये हत्या हुई है, इसकी जानकारी में पुलिस लगी है। ये पॉश इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है, अगल बगल सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो एक टीम लग गई है सीसीटीवी फुटेज को निकालने में, शायद उससे कुछ जानकारी मिले। लेकिन जो क्या सुबह के वक्त जब ये वारदात हुई, पिस्टल से ऋषभमणि त्रिपाठी, सुबह के वक्त जब ये वारदात हुई कुछ पता चल पाया है, किसी ने कुछ देखा यहाँ पर? देखिए अभी तो उनके साथ में जो व्यक्ति थे आशीष श्रीवास्तव वो भी घायल हैं। अब उनकी स्थिति जैसे ही नॉर्मल होती है पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि आशीष श्रीवास्तव खतरे से बाहर हैं, उनको ऐसी चोट नहीं है जो फर्टल इंजरी हो जिससे उनकी जान को कोई खतरा हो। तो शुरुआती जानकारी जाहिर सी बात है वो जैसे ही नॉर्मल होंगे आशीष श्रीवास्तव से पुलिस को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आगे एक होटल क्लार्क अवध है, उनके गार्ड से बात हो रही है, आगे एक सरकारी संस्थान है उसके सिक्योरिटी वालों से बातचीत हो रही है कि इसी सड़क पर हत्याकांड को अंजाम देके भागे होंगे हत्यारे। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, हो सकता है उस सीसीटीवी फुटेज से कुछ जानकारी मिले। आशीष श्रीवास्तव की हालत जैसे ही नॉर्मल होती तो शायद वो बताने की स्थिति में होंगे कौन सी बाइक थी, कैसे लोग थे, उनका क्या हुलिया था, बाइक का कलर, नंबर या जो भी कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई है। तो फिलहाल एक अहम कड़ी आशीष श्रीवास्तव जरूर हो सकते हैं चूंकि वो मामले के चश्मदीद हैं। बिल्कुल एक अहम कड़ी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो खुद भी जख्मी हैं, तो उनके होश में आने का इंतजार पुलिस कर रही होगी। ऋषभमणि त्रिपाठी, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या जिस फ्लैट में ये रहते थे उसके आसपास के लोगों से कोई बातचीत हो पाई? ठीक है परिवार के लोग इनके साथ नहीं थे, लेकिन आसपास के लोगों से कोई जानकारी हासिल हो पाई क्या? देखिए यहाँ से एक पुलिस टीम सिर्फ इसीलिए निकली हुई है जो ये जानने की कोशिश करेगी कि किस तरह के लोगों का यहाँ पर आना जाना था। जब वो निकले थे फ्लैट से वो अकेले थे या उनके साथ कोई और था। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी है, चूँकि वो एक सरकारी अपार्टमेंट है, वहाँ पर विधायक निवास उसको बोलते हैं, तमाम वहाँ पर विधायक रहते हैं, उनके रिलेटिव्स रहते हैं, तो वहाँ के जो गार्ड हैं उनसे कुछ जानकारी जरूर जुटाई जाएगी कि ये कब निकले, कितने बजे, इनके साथ में कौन था, तो इस तरह की जानकारी मिलेगी। इसके बाद जब डे टाइम में दिन के दौरान किस तरह के लोग इनके पास आते जाते थे, इनकी क्या गतिविधियां थी, इनके संगठन की क्या गतिविधियां थी, इस तरह की जानकारी वो उनका जो निवास है उसके आसपास से जुटाई जाएगी। फिर एक अभी जो जानकारी मिल रही है मुझे कि इनका जो पैतृक ऋषभमणि त्रिपाठी आपको रोकेंगे यहाँ पर। इस वक्त मां ऋतांबरा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मां ऋतांबरा, जिस तरीके से आज फिर एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, विश्व हिंदू महासभा और